तो आज मानी के गांव का एक गरीब आदमी मानी के दादा से मदद मांगने के लिए आता है और जो मानी का दादा है वो उस गरीब आदमी की मदद भी करता है। लेकिन अनजाने में जो मानी के दादा की मदद है उस गरीब आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है जिससे जो मानी का दादा है उस गरीब आदमी का नुकसान कर देता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। क्या हाल है आपका? मेरे पास कोई काम नहीं है और घर में भी राशन खत्म हो गया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपने खेतों में कुछ काम के लिए रख दें। नहीं, अभी मेरे खेत में कोई भी काम नहीं है क्योंकि खेत में से सारी फसल काट ली है। लेकिन उस फसल को मैंने शहर में भेजना है और शहर में लेके जाने वाला कोई भी यहाँ पर तो नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। वो हम लोग सरपंच के पास जाते हैं और वहाँ पर जो सरपंच का ट्रैक्टर है वो हम लोग किराए पर ले लेते हैं। फिर जो मानी का दादा है और उस गरीब आदमी को लेकर सरपंच के पास चला जाता है और वहाँ पर उनके ट्रैक्टर की बात करता है। तो फिर देखते हैं कि जो सरपंच है उस गरीब आदमी को ट्रैक्टर देता है या नहीं देता। सरपंच साहब, ये काफी गरीब आदमी है और इसे काम चाहिए, लेकिन काम तो आपको पता है कि अभी कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें सरपंच के पास लेकर जाता हूँ और गांव में जितनी भी फसल कट हुई है तुम सरपंच का ट्रैक्टर लेकर उस फसल को शहर में पहुंचा देना और उस फसल को पहुंचाने में जो भी तुम्हें पैसे मिलेंगे तुम सरपंच को उसका रोजाना का किराया दे देना। ट्रैक्टर तो मैं इसे किराए पर दे दूंगा, लेकिन क्या ये किराया दे सकेगा? सरपंच साहब कितना किराया देना होगा मुझे? अगर मैं ट्रैक्टर किराए पर दूं किसी को तो उस ट्रैक्टर का एक दिन का किराया मैं 1000 लेता हूँ। सरपंच साहब, इतना किराया तो ये नहीं दे सकता। आप इससे थोड़ा सा कम किराया लें क्योंकि ये काफी मजबूर है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं 200 रुपये कम कर देता हूँ, लेकिन जो किराया है वो मुझे रोज ही चाहिए। ठीक है, ये आपको दे देगा किराया। आप इसे ट्रैक्टर दें। अब तुम्हें सरपंच ने ट्रैक्टर दे दिया है, तुम मेरी फसल को शहर ले जाना कल आकर। हाँ जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बेगम ये देखो, सरपंच से ट्रैक्टर मैंने किराए पर लिया है। अब मैं गांव में जो भी फसल काटी हुई है उस फसल को मैं शहर में लेकर जाऊंगा और वहां से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उस पैसों से हम लोग घर का राशन डाल लेंगे। इस फसल को तुम शहर में देकर आओ और आकर तुम मुझसे पैसे ले लेना। हाँ जी ठीक है, मैं अभी छोड़ कर आता हूँ। जो गरीब आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कैसे मानी के दादा ने और उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है और गांव में जितनी भी फसल कट हुई है वो रोज़ाना ही छोड़ कर आता है। और कुछ दिन तो उसका जो ये काम का सिलसिला है वो काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं उसे तो काम कोई भी नहीं मिलता। और सरपंच का जो ट्रैक्टर है पहले तो वो रोज़ाना ही किराया दिया करता था, लेकिन काफ़ी हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसने किराया तो नहीं दिया, जिसकी वजह से जो सरपंच है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मानी के दादा और उस गरीब आदमी को बुलाता है अपने पास। तो फिर देखते हैं कि जब सरपंच उसे बुलाता है तो फिर वो वहाँ पर क्या कहता है। काफी हफ्ते हो गए इसने मेरा किराया नहीं दिया, अब मैं इसे यहाँ से तो नहीं जाने दूंगा। सरपंच साहब, ये आपको जल्द ही पैसे दे देगा, आप इसे अभी जाने दे। ये कहाँ से पैसे देगा मेरे वापस? इसके पास कोई काम ही नहीं है। सरपंच साहब, अगर इसके पास काम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा इसे काम अपनी फसल में। और हमने जो फसल काटी थी वो तो हमने बेच दी है और अगली फसल हमने वहां पर बीजनी है, इसलिए हम इसे अपने पास काम पे रख लेंगे और इसे जो भी हम पैसे देंगे उससे ये आपके किराए के पैसे आपको दे देगा।
जैसे ही मानी का दादा ये बात कहता है कि उस गरीब आदमी को वो अपने पास ला के लेगा और उससे जो मानी का दादा पैसे देगा वो सरपंच के पैसे वापस कर देगा। इसे सुनकर जो गरीब आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो सरपंच है वो भी उसे वहाँ से जाने देता है। और जो गरीब आदमी है वो रोज़ाना ही मानी के दादा की फसल पर काम करता है और उसे मानी के दादा काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं और इससे आहिस्ता आहिस्ता वो सरपंच का जो किराया है वो भी उतार देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इससे जो मानी का दादा है वो अपने गांव के गरीब आदमी की मदद कर देता है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।